जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूं टेक क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए आज हम लोग 21 फरवरी का जो रीजनिंग पूछा गया है पहले शिफ्ट का आज हम लोग सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को और आप भी हमारे साथ सोल्यूशन को कीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है उसी को हम डील करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कोडेड इक्वेशन से क्वेश्चन है, यानी इक्वेशन को इस तरीके से कोड किया गया है कि ये वाला आंसर जरा देखिएगा, इक्वेशन को इस तरीके से कोड किया गया है एलएचएस को सॉल्व करने पे हमारा आरएचएस आ जाना चाहिए, तो उसका हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या चेंज करें यहाँ पे, तो आइए हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस माइनस हल्का वाला लेके चेक करते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्या इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले देखिएगा 28 प्लस है तो प्लस को किस में चेंज करना है, माइनस में चेंज करना है। देखिए प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं करके क्या होता है। देखिए 28 प्लस है तो इसको माइनस 12 कर देंगे और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा गुने 40 और भगे तुम्हारा कितना हो गया 8 हो गया। और हमको कितना लाना है 46 लाना है। देखिए 28 हो गया, माइनस 12 हो गया, प्लस 6 हो गया, गुने 40 हो गया, भगे 8 हो गया नीचे, तो 5 अड़े कितना हो गया 40 हो गया। 5 अड़े कितना हो गया 40 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 28 हो गया, माइनस 12 हो गया, अब 5 कितना हो गया 30 हो गया। 30 और 28 करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 58 58 और उसमें से 12 कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 46। इट मीन्स हमको इसका मतलब ये समझ आता है कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी प्लस और माइनस को आपस में चेंज करने पे हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी इसका इक्वेशन यानी कहने वाले एलएचएस आरएचएस का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और सिटिंग अरेंजमेंट वो भी बताया कि पंक्ति में बैठा गया। तो देखिए ये पंक्ति में बैठाएगा या वृत्ताकार मेज पे बैठाएगा या आपको बता दें वर्गाकार मेज पे बैठाएगा। तो अलग अलग प्रकार के आपके सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है, उसको आराम से सॉल्व करना है। ये तो बहुत आसान है। देखिए ध्यान दीजिए, हमारा कहा कि पी क्यू आर एस टी यू और भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम पहले समझ लेंगे कि उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कहने का मतलब जो हमारा राइट है वही इस क्वेश्चन का भी राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वही इस क्वेश्चन का भी क्या होगा, लेफ्ट होगा। जो हमारा दाया वो क्वेश्चन का भी दाया और जो हमारा बाया वो क्वेश्चन का भी बाया, क्योंकि उत्तर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है ना, उत्तर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये होगा, जरा देखिएगा कि हमारा राइट इधर की तरफ होगा और लेफ्ट हमारा क्या होगा, इधर की तरफ होगा। यानी कहने का मतलब जिधर हमारा राइट क्वेश्चन का भी राइट और जिधर हमारा लेफ्ट क्वेश्चन का भी लेफ्ट, क्योंकि हम उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। कितने पहले मित्र हैं, कितने लोग बैठ रहे हैं, जरा देखिएगा। तो देखा जाए तो 3 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यानी 60 गो सीट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 7 गो सीट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन को कहां से उठाया, जरा देखिएगा। पहला लाइन हम पढ़ते हैं, जरा देखिए पहला लाइन हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का, जरा देखिएगा। सबसे पहले दिया है कि टी भी के दाईं और चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। यानी देखो पहले यहाँ पे देखो यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन को हम सही नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा और आगे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे पढ़ते फिर उसके बाद देखते। बोला यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी यू जो है टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यू जो है टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेंगे टी अगर मतलब हमारा यहाँ है तो इसके ठीक दाया क्या होगा, इस साइड जिधर हमारा दाया क्वेश्चन का भी दाया, यानी ठीक दाया कौन होगा, यू होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन को और पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। टी जो है भी के दाईं और चौथे स्थान पे है, टी जो है भी के दाईं और चौथे स्थान पे। अगर ये चौथा स्थान पे है तो 1 2 3 यानी भी हमारा यहाँ होगा। तो भी के दाईं और चौथे स्थान पे, यानी इधर से अगर हम बढ़ेंगे तो भी के दाईं ओर यानी दाएं जाएंगे तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान और ये चौथा स्थान पे हमारा कौन होगा, टी। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना, कैसे बैठाना है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन को देखते हैं, जरा देखिएगा। चौथे स्थान पे बैठा हुआ है क्यू और एस का पड़ोसी आर है। क्यू और एस का पड़ोसी कौन है, आर है। यानी आर जो है क्यू और एस के क्या है, पड़ोस में है, यानी क्यू और एस के पड़ोस में कौन है, आर है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं फिर। जो व्यक्ति एस के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, जो व्यक्ति एस के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, जो व्यक्ति एस के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, किसी एक छोर पे बैठा हुआ है। यानी कहने का मतलब हो गया कि वो किसी एक छोर पे बैठा हुआ है, यानी कहने का मतलब हो गया कि वह किसी एक छोर पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, तब देखिए कहने का मतलब ये हो गया। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी एस के दाएं, देखिए यहाँ पे एस के बाईं और तीसरे स्थान पे, एस के बाईं और तीसरे स्थान पे, एस के बाईं और तीसरे स्थान पे। तो एस के बाईं और तीसरे स्थान पे देखेंगे तो यहां अगर हम एस रख देते हैं और इसके बाएं तीसरे स्थान पे जाते हैं तो 1 स्थान 2 स्थान, तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि पंक्ति के अंतिम छोर पे है। तो देखो 1 स्थान 2 स्थान और ये तीसरा स्थान और ये पंक्ति का अंतिम छोर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पंक्ति का अंतिम छोर मान लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कितना सीटिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और हमारा बच जा रहा है क्योंकि 7 व्यक्ति बैठे हुए तो 7 यहाँ पे हो गया। और साथ साथ देखो यहाँ पे होता है क्यू और आर जो है
यानी इसका आर का पड़ोसी है कौन, क्यू, और एस पड़ोसी है आर का, तो आर को हम यहाँ बीच में रखेंगे और एस को सॉरी क्यू को यहाँ रखेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि आर जो है क्यू का भी पड़ोसी हो गया, एस का भी पड़ोसी हो गया, ठीक है ना। अब बचता हमारे पास कौन है, बचता हमारे पास पी है, तो पी यहाँ पे हमारा रह जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, जरा देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिएगा कि आर के ठीक दाईं ओर कौन है, तो आर के ठीक दाईं ओर कौन है, तो तुम्हारा आर के ठीक दाईं ओर तुम्हारा कौन है, आर के ठीक दाईं ओर तुम्हारा कौन है, एस है। यानी आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। यानी इस हिसाब से हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, यानी इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना, बढ़िया से देख पा रहे होंगे, आपने चीजों को समझा होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा और इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए बोला DEFGH, ठीक है, यहां देखो DEFGHI, फिर उसके बाद डी से स्टार्ट किया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये कुछ ऐसा है DEFGH और फिर आई। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये कुछ ऐसे इस हिसाब से अपने आप को अरेंज कर रहा है। यानी डी के बाद ई आ रहा है, उसके बाद एफ आ रहा है, उसके बाद जी आ रहा है, उसके बाद एच आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है। यानी यहां पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। यहाँ पे देखो DEFGH आएगा, आई से पहले क्या आ रहा है, एच आ रहा है। फिर उसके बाद DEFGHI, DEF, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा क्या, G, DEFGHI, और यहाँ पे देखो तुम्हारा DE, यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया इन सबको अगर तुम मिलाओगे तो ये तुम्हारा ऐसे बनेगा IHGF, और IHGF आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। यानी ए हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, बड़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन में 4 देखते हैं, क्वेश्चन में 4 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, पहले इस पे फोकस करते हैं। देखो एल से तुम्हारा क्या गया, एल से तुम्हारा पी गया, ध्यान दीजिए, एल से तुम्हारा क्या होगा, पी गया एल से पी तो एल से पी जाने के लिए यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, यानी 12 है तो 16 हो गया। फिर 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 24 में 4 जोड़ेंगे यानी 28, 28 का मतलब क्या हो गया, बी हो गया। 28 का मतलब क्या हो गया, बी हो गया। अब इसमें हम चेक करेंगे, यानी ये वाला तो ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं, यानी तीनों ऑप्शंस में कोई ऑप्शन होगा। जरा चेक करो, अंत में यहाँ एस है, यहाँ एन है, यहाँ क्यू है, यानी अंत का लेटर अगर हमको पता चल जाए तो बीच का निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी से इसको ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन शार्ट में आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो सी जो है, सी में सी 3 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 7 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 11 4 15 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 19 हो जाएगा। 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ये भी नहीं है अंत में एस, इसके भी अंत में एस नहीं है। यहाँ पे हमको अंत में एस दिख रहा है, स्टार्टिंग में बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज दिया है, फिर उसके बाद अंदर वृत्त दिया है, फिर वृत्त बाहर आ गया और ये आपका चतुर्भुज जो है वो अंदर चला गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये बाहर था, देखिए यहाँ पे देखिए ये बाहर आएगा और ये तुम्हारा देखो ये बाहर आ गया, जो अंदर है वो बाहर आ जा रहा है, जो अंदर है वो क्या जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। जैसे देखिए वृत्त अंदर था, अब की बार बाहर आ गया। फिर यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा चतुर्भुज जो है, देखिए ये वाला जो ऐसे देखेंगे ये बाहर चला आया और ये तुम्हारा अंदर आ गया। अब की बार ये तुम्हारा अगर देखा जाए आयत जो है अंदर है, तो आयत हमेशा क्या आएगा, बाहर आएगा। तो बाहर तुम देखोगे यहाँ पे आयत बाहर नहीं है, यहाँ पे भी आयत बाहर नहीं है। यहाँ पे देखा जाएगा तो वर्ग है, यहाँ भी तुम्हारा एक तरह का वर्ग के प्रकार का आकृति बन रहा है। जबकि इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे भी आयत है, यहाँ पे भी आयत है, मगर ये आयत जो है क्षैतिज रूप से होना चाहिए, क्षैतिज रूप से होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। यानी इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन आपका कौन होगा, सी हो जाएगा, है ना। जो अंदर है वो बाहर आ रहा है, जो अंदर है वो बाहर आ रहा है, जो अंदर है वो बाहर आ रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये आयत जो है वर्ग के अंदर है तो वो बाहर आएगा, और उसके जगह पे कोई चीज आएगा तो बाहर आएगा, तो ऐसे ही बाहर आएगा ना, उल्टा थोड़ी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित पक्ष में ध्यान दीजिए, इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए डी से 6 हो जा रहा है, यानी प्लस हम कितना कर रहे हैं, प्लस हम 2 कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, प्लस हम कितना कर दे रहे हैं बाबू, 2 कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो 6 हो जा रहा है। फिर तुम्हारा देखिए यहाँ पे 7 में 2 जोड़ दे रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, के में 2 जोड़ दे रहे हैं तो 13 हो जा रहा है, और जेड मतलब एक्स 24 है, 24 में 2 जोड़ दे रहे हैं तो जेड तुम्हारा 26 हो जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ हम चेक करेंगे 2 जोड़कर कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 जोड़कर कैसे कैसे बढ़ रहा है, जरा देखिएगा। यहाँ एफ 6 है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो तुम्हारा एच 8 हो जाएगा। बी तुम्हारा 22 है, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और तुम्हारा 7 में 2 जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाकी जगह चेक करिएगा तो आपको उत्तर ऐसा दिखेगा नहीं, बाकी जगह चेक कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ रिलेशन बनता हुआ दिख नहीं रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी ही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 7 में देखते हैं। देखिए डिक्शनरी का क्वेश्चन है ना, डिक्शनरी पर आधारित इसको कैसे जैसे हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं ना, शब्द कैसे क्रमवार लगे रहते हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ भी चेक करेंगे भाई कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। यहाँ हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए
पी आर आई यहाँ भी है, 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 ठीक है ना। अब इसके बाद चेक करेंगे कौन सा चौथा लेटर का हम चेक करते हैं, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ एस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो भी आएगा कि एस आएगा, पहले एस आएगा, यानी प्रिजन हो गया, यानी प्रिजन सबसे पहले आएगा। तो बाकी यानी ये हमारा हो गया ऑप्शन खत्म। आगे देखते हैं, आपसे चेक करते हैं। तो भी से हमारा हो गया। अब देखो इसके बाद चेक करेंगे इसके बाद कौन आएगा, तो देखो भी के बाद यहाँ ए आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ भी के बाद आई आ रहा है, यहाँ भी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अब ए में यहाँ ठन गया ए में, तो फिर आगे चेक करेंगे तो यहाँ टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ टी है और यहाँ पे क्या है, सी है, यानी सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्राइवेसी जो हो गया आपका यहाँ आ जाएगा, यानी प्राइवेसी जो है आपके सेकंड पोजीशन पे आएगा। और फिर उसके बाद चेक करेंगे तो ये तो होगा ही नहीं, जरा देखो देखो ए आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये भी तो होगा ही नहीं, ये भी तो होगा नहीं, यानी कहने का मतलब हो गया कि प्राइवेट जो होगा वो आपके तीसरे स्थान पे आएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए तो चौथे स्थान पे कौन आएगा, चौथे स्थान पे कौन आएगा, तो यानी कहने का मतलब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसमें चेक करेंगे तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे 4 अक्षर के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ 4 अक्षर के बाद क्या है, आई है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रिविलेज भी यहाँ पे यानी पहले आ जाएगा। और अंत में आपका आएगा क्या, प्राइवी, यानी कहने का मतलब हो गया कि चौथे स्थान पे कौन आ रहा है, तो प्रिविलेज आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा, है ना। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिक्शनरी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखिए क्या कैसे बनाया है, ठीक है। रैम्बो को कोड किया है, रैम्बो को कोड किया है, देखिएगा रैम्बो को कोड किया है एस, या हम इसको कोड को नीचे लिख देते हैं, ज्यादा आप समझ पाइएगा। देखिए रैम्बो को कोड किया है S1, आई का कोड किया है 9, ओ का एन का कोड किया है O, बी का कोड किया है C, ओ का कोड किया है यहाँ पे 15 और यहाँ पे एक्स कोड। अगर जहां तक देखें तो इसको बाद में मिला लेंगे, पहले देखते हैं कोडिंग कैसे बन रहा है। जरा देखो 18 है, एक जोड़ दिया 19 हो गया, और ये तुम्हारा ए है तो ए का एक लिख दिया, आई तुम्हारा मतलब आई का कितना होता है, 9 होता है। तुम देख रहे हो कि जो भी कॉन्सोनेंट है उसमें तुम्हारा एक एक जोड़ रहा है, कॉन्सोनेंट में भी एक जोड़ रहा है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट में एक जोड़ा, यहाँ भी कॉन्सोनेंट में एक जोड़ा, यहाँ भी कॉन्सोनेंट में एक जोड़ा। और जो भी तुम्हारे वॉवेल्स हैं, जो भी तुम्हारे वॉवेल्स हैं यानी जो भी तुम्हारे स्वर है उसको उसके जो उसका स्थान है उसी को लिख दे रहा है। यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखो एस जो है तो एस में एक जोड़कर टी जोड़ दिया, जबकि यू तुम्हारा आपका क्या है, स्वर है यानी वॉवेल है, तो उसका स्थान जो होता है 21 होता है, तो 21 को लिख दे रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि व्यंजन के यानी कॉन्सोनेंट में एक जोड़ दे रहे हैं, स्वर यानी वॉवेल में क्या कर रहे हैं, उसका स्थान को लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया है मून, MONN मून, LIGHT लाइट, मून लाइट, LIGHT मून लाइट, LIGHT मून लाइट। अच्छा एम में एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ओ तुम्हारा 15 हो गया, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन में एक जोड़ेंगे, एन तुम्हारा क्या है, एम तुम्हारा देखा जाए तो कॉन्सोनेंट है, इसमें एक जोड़ेंगे तो तुम्हारा पी हो जाएगा। एल तुम्हारा क्या है, एल तुम्हारा भी कॉन्सोनेंट है, इसमें एक जोड़ेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। आई का 9 हो जाएगा, जी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच का तुम्हारा हो जाएगा आई, और टी का तुम्हारा कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, टी का तुम्हारा कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो देखो एन 15 ठीक है, एन 15 ठीक है, एन 15 है, ठीक है, एन 15 है, उसके बाद एम है, ठीक है, उसके बाद एम है, जरा ध्यान दीजिएगा एम है, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान दीजिए, अगर इसको हम ठीक से करेंगे, हाँ देखिए ये 15, अब n का तुम्हारा o हो जाएगा, यानी मैच तुम करो, देखो n 15 o m 9 h i u, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए ही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट में एक जोड़ दे रहा है, यानी ए जो कॉन्सोनेंट होता है ना हमारे पास 21, उसमें सिर्फ एक जोड़ दे रहा है, और जो बाकी आपके वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, उसके अपना जो स्थान है उसी को लिख दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हो। क्वेश्चन में 9 पे आते हैं, देखिएगा ये आपके रक्त संबंध का क्वेश्चन है, यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जरा देखिएगा यहाँ प्लस का मतलब क्या कहा, प्लस का मतलब अगर हम देखेंगे तो प्लस का मतलब हो गया भाई, प्लस का मतलब क्या हो गया, भाई। और वही अगर गुना की बात करें तो गुना का मतलब आपका हो जाएगा माँ, गुना का मतलब क्या हो जाएगा, माँ, ठीक है ना। और उसके बाद अगर भाग के अर्थ की बात करें तो भाग का अर्थ हो जाएगा पिता, भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, पिता। और वही माइनस की बात करें तो माइनस का हो जाएगा तुम्हारा बहन, माइनस का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए चीजों को थोड़ा समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, कहा कि ए गुना बी का मतलब, गुना का मतलब माँ, यानी ए माँ है किसकी, बी की, यानी देखो पी, देखो यहाँ पी गुने एक्स, यानी इसका मतलब होता है पी क्यू की माँ है, उसी तरह ए किसकी माँ है, बी की माँ है, यानी ए माँ है बी की, ठीक है, ए है तुम्हारा क्या, माँ है बी की। याद रखिएगा हमेशा महिला को दिखाने के लिए, फीमेल को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे वृत्त, और त्रिभुज का यूज करेंगे हम किसको दिखाने के लिए, मेल को दिखाने के लिए, पुरुष को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे मेल को दिखाने के लिए त्रिभुज, और फीमेल को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वृत्त, ठीक है ना। आइए ध्यान से, तो कहा कि ए माँ है किसकी, बी की माँ है, तो यहाँ पे हम इसको वृत्त बना देंगे, चूंकि महिला है, माँ है तो किसकी माँ है, बी की माँ है, ठीक है ना।
अब भगे यहाँ पे आ रहे हैं, भगे का मतलब क्या होता है, भगे का मतलब होता है पिता, 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 यानी जो बी है वो पिता है, बी जो है वो पिता है किसका, बी जो है वो पिता है, पिता है तो पुरुष होगा किसका, सी का, बी जो है पिता है किसका, सी का, और सी बहन है किसकी, डी की बहन है, सी जो है बहन है डी की, और जो सी है वो बहन है किसकी, डी की, और डी जो है वो ई का क्या है, भाई है, यानी डी जो है वो सॉरी ई का क्या है, भाई है, ई का क्या है, भाई है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, और ई जो है माइनस यहाँ पे दिया है तो फिर ई जो है वो बहन है किसके, एफ की। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे बोला ए और एफ का क्या संबंध है, ए और एफ का क्या संबंध है, तो देखो कहने का मतलब ये सब आपस में क्या है, भाई बहन है, ये सब आपस में क्या है, भाई बहन है, क्योंकि समकक्ष है, आपस में क्या है, भाई बहन है, और इसके पिता कौन है, बी है, और बी की माँ कौन है, ए है, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर ए का एफ से संबंध खोजा जाए, एफ क्या लगेगा ए का, या ए क्या लगेगी एफ की, तो पिता की क्या होगी, माँ होगी, यानी कहने का मतलब हो गया पिता की माँ होगी, यानी 9 का आपको उत्तर बता दे तो पिता की माँ हो जाएगी, यानी उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पिता की माँ। देखो ना ये सब आपस में भाई बहन, और इसके पिता कौन, बी, और बी के पिता कौन, सॉरी बी के पिता कौन तुम्हारा, ए, तो कहने का मतलब हो गया कि एफ की क्या लगेगी, पिता की माँ लगेगी, ए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो मान लीजिए कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दो, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसा बना, जब इसको फोल्ड करेंगे तो हूबहू भी यहाँ भी ऐसा ही बनेगा, बीच में ये लाइन नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 पे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, देखिएगा, ये कोड दिया गया है, अब इसमें हम अपने हिसाब से देखिए, अपने हिसाब से इसमें हम अपने हिसाब से प्लस मल्टीप्लाई या भाग हो गया या घटा हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि प्लस हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, घटा हो गया, इन सब से किसी का यूज करके हम इसका उत्तर निकालेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से डालेंगे, और जो संतुष्ट कर गया समीकरण को वही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 एट द रेट है, उसके बाद 10 है, उसके बाद हैच 5 दिया गया है, ठीक है ना, हैच उसके बाद क्या दिया है, 5 दिया है, और यहाँ पे आपका स्टार 7 दिया, बराबर कितना दिया है, 63 दिया है। तो अगर हम देखने की बात करेंगे तो ध्यान दो, हम पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस ला लेंगे, प्लस यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है, और हैच का मतलब हम लिख देंगे गुना, चेक करते हैं ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, और फिर हम प्लस क्या कर देते हैं, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 7, यानी इसके जगह पे देखो, एट द रेट के जगह पे हम लिखते हैं क्या, प्लस, हैच की जगह पे लिखते हैं गुना, और फिर तुम्हारा स्टार की जगह पे क्या लिख देते हैं, तुम्हारा प्लस। अब कर चेक करके देखते हैं, ये हमारी दिमाग की उपज है, आप चाहे तो किसी और तरीके से रख के चेक करिएगा, कोई और कॉम्बिनेशन जो इसको संतुष्ट करेगा वही आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, यहाँ पे हम 6 प्लस करते हैं तो 10 बचे कितना हो गया, 50 हो गया, प्लस तुम्हारा कितना हो गया, 7 हो गया, तो 6 7 तुम्हारा कितना हो गया, 13 हो गया, 13 प्लस तुम्हारा 50 करोगे कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब हो गया कि हमारा उत्तर जो है इसी कॉम्बिनेशन से बनेगा और किसी और कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये संतुष्ट कर रहा है इस समीकरण को, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं आगे, इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है इसका उत्तर, देखते हैं क्या आ रहा है इसका उत्तर, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है 4, 4 का एट द रेट का मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस 5, हैच का मतलब गुना है, और इसका मतलब प्लस 7 होता है, तो देखिए यानी कहने का मतलब 7 4 11 हो गया, 6 5 कितना हो गया, 30 हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया उत्तर आपका क्या हो गया, 41 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देख लो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी तुम्हारा देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो TEA, टी का कोड तुम्हारा बना है RF और Y, RF Y। अगर यहाँ पे हम 2 घटा दे रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, +1 कर रहे हैं, यहाँ भी हम कितना घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ भी हम 2 घटा रहे हैं, 27 में 2 गया 25, यानी कहने का मतलब हो गया कि -2 +1 फिर -2 का हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर हमारा क्या आएगा, +1 फिर -1, यानी -2 +1 -2 +1 -2 +1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ भी चेक करेंगे, देखो C से A गया तो C से A गया तो -2 ही कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। फिर तुम्हारा O से क्या गया, P गया तो यहाँ पे +1 कर दे रहा है। फिर F से तुम्हारा D गया तो -2 किया, फिर तुम्हारा F से G गया यानी +1 किया, यानी पहले -2 कर रहा है, उसके बाद +1 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, -2 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, यानी इसी हिसाब से ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। अब आइए उस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखते हैं कैसे बन रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे शुगर दिया है, SUGAR, शुगर दिया है यार, शुगर दिया है बाबू, शुगर दिया है, तो शुगर का हम कैसे करेंगे, ध्यान दो, क्या पहले हमारा काम क्या है, पहले हमारा काम है -2 करना, उसके बाद +1 करना, फिर -2 करना, फिर +1 करना, फिर तुम्हारा -2 कर देना, ठीक है ना। तो अगर 19 में -2 करेंगे बाबू कितना हो जाएगा, 19 में -2 करेंगे तो 17, यानी Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर U में हम +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, V आ जाएगा ना बाबू, ठीक है ना। और G में हम -2 करेंगे, G आपका 7 है, 7 में से 2 घटाइएगा यानी 5 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा E, हमारा क्या हो जाएगा E। देखो यहां तक कुछ मिल रहा है क्या, देखो तो
यहां तक कुछ मिल रहा है क्या, देखो तो यहाँ अगर यहाँ तक देख लेंगे, चेक कर लेंगे, देखो यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग में टी आ रहा है तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पे चेक करेंगे, देखो क्यू आ रहा है, यहाँ भी क्यू आ रहा है, यहाँ भी क्यू आ रहा है, मगर सेकंड लेटर यहाँ पे एस है, यहाँ पे सेकंड लेटर टी है, जबकि हमको सेकंड लेटर क्या चाहिए, बी चाहिए, उसके बाद हमको ई चाहिए, यानी ऑप्शन बस सी हमारा मैच कर जा रहा है, तो आगे बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कहने का मतलब हो गया आगे बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, आई होप आप चीजें आपको समझ आ पा रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन में जब भी दो डाइस दिया रहे तो उसमें एक सतह कॉमन देखेंगे, फिर उससे हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी घड़ी के सुई के दिशा में घूमेंगे और फिर हम उससे विपरीत सतह को खोज लेंगे। ठीक है ना, आइए यहाँ पे अगर कॉमन चीज देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन चीज तुम्हारा 3 है और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ सॉरी कॉमन चीज यहाँ पे क्या है, जरा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। इसका विपरीत सतह बोला, पूछे नीचे बोला है नीचे एक ही पैसे की दो स्थितियां दी गई है, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन होगा। यानी 3 के विपरीत पूछा गया है, 3 के विपरीत कौन होगा, इसको हमको चेक करना है। अगर इन दोनों में देखा जाएगा तो कॉमन सरफेस तुम्हारा कौन है, ये 1 ही हमारा कॉमन सरफेस है। अब यहां से अगर हम ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज घूमेंगे, अगर यहां से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 से 3, फिर 3 से तुम्हारा कौन 4 हो जाएगा। फिर वैसे ही यहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो तुम्हारा 5, 5 के बाद तुम्हारा कौन 6 हो जाएगा, यानी 1 से तुम्हारा क्या हो गया, 1 से घूमेंगे तो 5 और 5 से तुम्हारा क्या हो गया, जरा देखिएगा 5 से तुम्हारा क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो एक के विपरीत कुछ होगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक के विपरीत कुछ होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मगर 3 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत कौन तुम्हारा है 6 है, 4 के विपरीत तुम्हारा कौन है 6 है। आई होप आप चीज को यहाँ पे समझ चुके होंगे, उत्तर को समझ चुके होंगे, क्योंकि 3 के विपरीत कौन आ रहा है 5 आ रहा है, इस हिसाब से हमारा उत्तर नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, थोड़ा सा ये इधर शिफ्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोला कुछ यूसी है, कुछ यूसी है, तो अगर 50-100 का अगर देखेंगे, चाहे 50-100 नहीं भी आता तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, कुछ यू हमारा क्या है सी है, कुछ यू हमारा क्या है सी है, वेन डायग्राम कहते हैं। जब 50-100 के नियम से देखो तो यहाँ 50 और यहाँ भी 50, ठीक है, और यहाँ कोई नहीं दिया है तो यहाँ भी अगर बात करें तो ये 100-100 हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि एल यू नहीं है, कोई एल यू नहीं है, यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई एल जो है वो यू नहीं है, कोई एल यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यानी कहने का मतलब हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा बोला यू है, ठीक है ना, यानी कोई एल यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे, 100-100 50-50, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव निगेटिव हमेशा निगेटिव बनाता है, पॉजिटिव निगेटिव हमेशा निगेटिव कथन बनाता है, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना, 100-50 के नियम से और वेन डायग्राम के नियम से भी हम देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ अब निष्कर्ष की बात करें तो कुछ 50-50 ये भी है, और हमारे हिसाब से 100-50 के नियम के हिसाब से जब भी आपका कथन पॉजिटिव निगेटिव रहे तो उसका निष्कर्ष हमेशा निगेटिव आना चाहिए। इस हिसाब से हम अगर देखा जाए तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या है, गलत है, और यहां भी हम चेक करेंगे तो कुछ एल यू कहां है, जब कोई नहीं है तो नहीं है, यानी पहला कथन हमारा इस हिसाब से भी गलत है और 150 के नियम से भी क्या है, गलत है, 150 के नियम से भी ये गलत है। आइए आगे देखते हैं, कहा कि कोई सी जो है एल नहीं है, कोई सी एल नहीं है, कोई सी जो है एल नहीं, देखो कुछ सी यू है और कुछ यू तुम्हारा एल, मतलब कुछ मतलब कहने को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई एल यू नहीं है, तो जो ये वाला पार्ट होगा वही तो तुम्हारा एल नहीं होगा, बाकी ये वाले पार्ट के बारे में कुछ जानकारी है क्या, नहीं है, यानी सीधा कह देना, वो भी सीधा कह देना कि कोई सी एल नहीं है, थोड़ा गड़बड़, कुछ सी एल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ सी क्या है यू है, ठीक है ना, तो वो हो सकता है, बाकी इधर वाला सी तो हमारा बच गया ना, इधर वाला सी हमारा बच गया, ये वाला सी क्या है यू हो गया, तो कुछ मतलब कोई यू एल नहीं है, इस हिसाब से मतलब कुछ सी भी तुम्हारा क्या है एल नहीं है। मगर यहाँ पे तुम्हारा दिया है, क्या देखिएगा, यहाँ तो कुछ बच गया ना, ये वाला पार्ट तो बच गया, ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मगर सीधा सीधा क्या देना कि कोई एल यू नहीं है, कोई एल सी नहीं है, थोड़ा गलत हो जाएगा, यानी हमारे हिसाब से निष्कर्ष जो आपका 2 होगा वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए 100-50 के नियम से देखते हैं, सी भी तुम्हारा 100 और एल भी तुम्हारा क्या 100, तो यहाँ पे तुम देखो, अगर देखेंगे, देखिए 100 जो है 100-50 में 100 तुम्हारा 50 हो सकता है या 100-100 हो सकता है, मगर 50 कभी भी 100 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, कभी 50 कभी 100 नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे सी जो है, अगर तुम कथन में देखोगे यहाँ सी 50 है, यहाँ तुम्हारा 100 हो गया, ये सरासर क्या है, गलत है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका निष्कर्ष 1 भी गलत है, निष्कर्ष 2 भी गलत है। हमने वेन डायग्राम से भी चेक किया, हमने 100-50 के नियम से भी चेक किया, इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 15 पे देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए, हाँ क्वेश्चन में देखिए, ये आपके देखा जाए तो ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन है ना, या सीरीज टाइप का देख लीजिए, पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, पैटर्न के टाइप का क्वेश्चन, पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, देखिएगा। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे कि ऊपर चला, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए,
के हमारा जो है ये ऊपर खसका, और ये डॉलर हमारा इधर खसक गया, ठीक है ना, और जे हमारा नीचे आ गया, और एल हमारा यहाँ चला गया, यानी ऐसे ऐसे ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला देखेंगे। अब देखो ये यहाँ पे डॉलर था, ये यहाँ पे चला आया, अब ये यहाँ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो डॉलर किस में ऊपर गया जरा देखिए, तो डॉलर चारों ऑप्शन में, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, डॉलर यहाँ पे ऊपर गया, ध्यान दीजिए इसमें होगा। अब इसके बाद के को खसकना चाहिए यहाँ पे, इसके बाद यानी डॉलर हमारे यहाँ हो जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा के, उसके बाद यहाँ पे एल, और जे हमारे यहाँ जाएगा। तो हु बहु ऐसा पिक्चर किसमें बन रहा है जरा देखिएगा, अगर हु बहु अगर देखेंगे तो ऐसा पिक्चर किसमें बन रहा है, ध्यान यहाँ पे अगर देखेंगे, और जो डॉलर की जगह पे क्या आ जाएगा के, और के की जगह पे क्या आ जाएगा एल, और जहां पे डॉलर था वहां पे उसके जगह पे हट के क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ऐसा पिक्चर एक ही बन रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपको उत्तर नंबर हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है जरा देखिएगा, यहाँ दिया है ए ई आई, और यहाँ पे दिया है ए सी आई। देखो इसको सेम रख रहा है, और यहाँ पे 2 घटा दे रहा है, ठीक है ना, इसको सेम रख रहा है, यहाँ पे 2 घटा दे, चेक कर लेते हैं ना। एन आर वी, एन को सेम रखिए, वी को भी सेम रखिए, और आर को 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो एन पी बी किस में है, एन पी बी, यानी ऑप्शन में डी है, उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन 18 देखते हैं। ये भी देखिए डाइस का दिखा दे, नीचे एक ही डाइस के 3 अलग अलग रूप दिए गए हैं। उसमें पूछा है 7 वाले फलक का विपरीत कौन होगा, यानी 7 के विपरीत में कौन होगा, ये हमको ध्यान देना है, यानी 7 के विपरीत में कौन होगा। अगर इसको हम चेक करेंगे 7 के विपरीत में कौन होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन, आपका कॉमन सतह से फिर उसको क्लॉकवाइज चलेंगे। ध्यान दो, 2 कॉमन सतह तो इसमें दिख नहीं रहा है, 2 दिखता तो बहुत आसान हो जाता, मगर 2 कहीं हमको दिख नहीं रहा है। आइए ध्यान दीजिए, 3 से ही ले लेते हैं, 3 कॉमन है, ऐसे घूम जाएंगे। तो 3 से देखो, 3 से चलेंगे तो 3 से 8 आएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, 12 आएगा। फिर यहां भी देखेंगे 3 से चलेंगे तो ऐसे क्लॉकवाइज, तो 3 से तुम देखोगे तुम्हारा 20 आ जाएगा, और तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी 8 के विपरीत 20, और 12 के विपरीत क्या, 15। और देखो हमेशा याद रखिएगा, विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती है, विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। अगर उसमें से एक विपरीत सतह आ चुका है तो दूसरा अपने आप छुप जाएगा, कभी पड़ोसी नहीं होगा। तो अगर इस फिगर को तुम देखोगे तो यहाँ 8 अगर देखा जाए तो 8 के विपरीत कौन है, 20 है, जो कि नहीं आया, और 12 के विपरीत कौन है, 15। तो कहने का मतलब ये 8 भी विपरीत है और 15 भी तुम्हारा क्या विपरीत है, क्या नहीं आ रहा है। देखो 7 आया है, यानी 7 जो है, और क्या ये छुपा रहा है अपने साथ, देखो 8 आया तो 20 छुपा हुआ है, 15 आया तो 12 छुपा हुआ है, 7 आया तो क्या छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ होगा। यानी 7 का विपरीत क्या होगा, 7 का विपरीत आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 हमारा उत्तर हो जाए, है ना। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, ध्यान दीजिए। अगर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि 7 लड़कियां PQRSTU और एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हाँ यहाँ थोड़ा देखिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। हमने आपको अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 नंबर क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें हमने आपको समझाया था कि देखिए जब भी अगर उत्तर की तरफ मुख करके बोले तो जो क्वेश्चन का राइट है वो भी आपका राइट है, यानी आपका स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन होगा जिसपे एग्जाम होगा, तो आपका जो राइट होगा वही क्वेश्चन का भी राइट, आपका जो लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा। कब, जब आपका मुख जो फेस का जो आपका डायरेक्शन होगा वो आपका क्या हो, नॉर्थ की तरफ हो। यहाँ पे फेस का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ नहीं है, यानी उत्तर की तरफ नहीं है, दक्षिण की तरफ है। तो इसको हम देखेंगे दक्षिण की तरफ है तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। दक्षिण की तरफ रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट और राइट आपका उलट जाएगा, लेफ्ट और राइट आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो अब की बार लेफ्ट हमारा इधर होगा, अब की बार राइट हमारा क्या होगा, इधर, यानी उल्टा चलेगा। कहां चलेगा, उल्टा चलेगा। आइए क्वेश्चन को चलते हैं, उल्टा चलेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को चलते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहा Q और R एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी Q और R जो है एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। क्या इस लाइन से हम लोग स्टार्ट करें, इसमें सिटिंग नहीं बताया कि कौन कहां बैठा है, सिर्फ ये बता दिया Q और R एक दूसरे के क्या है, निकटतम पड़ोसी है। निकटतम है यानी कहने का मतलब या तो Q आगे होगा, Q के आगे R होगा, नहीं तो Q के पीछे R होगा, एकदम निकटतम पड़ोसी होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हमने कहा Q किसी एक छोर पर बैठी है, यानी Q जो है किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, चाहे वो इस छोर पे दाएं वाले छोर पे कह दे चाहे बाएं वाले छोर पे कह दे। अभी हमको क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा। फिर आगे पढ़ो, देखो P जो है Q के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। P जो है Q के बाईं और चौथे स्थान पे, यानी Q अगर मान लीजिए हम यहाँ Q को बैठाते हैं और इसके बाईं ओर, तो बाएं इस साइड है, अभी तो दाएं हो रहा था मगर अब ये बाएं है, यानी चौथे स्थान पे 1 2 3, चौथे स्थान पे कौन बैठा है, P बैठा है, ठीक है, चौथे स्थान पे P बैठा हुआ है, क्लियर ना। चौथे स्थान पे क्या कौन बैठा है, P बैठा हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ, Q किसी एक छोर पे बैठा हुआ है, अगर Q किसी एक छोर पे बैठा हुआ तो यहीं पे फिक्स हो गया, बोलो हाँ कि ना, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ये मान लो एक छोर मान लेते हैं, फिर R हमारा कहाँ आ जाएगा, R क्योंकि Q का क्या है, निकटतम पड़ोसी है, यानी R हमारा यहाँ आएगा, चूंकि ये एक छोर पे बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो इस लाइन को पढ़ो, बताया कि Q किसी
एक छोर पर बैठा है, तो मान लीजिए यही छोर है, इसके आगे नहीं जाएगा, इधर ही बढ़ेगा, यानी आर इसका क्या हो गया, निकटतम पड़ोसी हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर देखेंगे क्वेश्चन चौथे स्थान में बैठा है, यू ना तो पी और ना ही आर के निकटतम पड़ोसी है। यानी कहने का मतलब हो गया यू ना तो पी और ना ही आर के निकटतम पड़ोसी है। यानी कहने का मतलब यू ना तो पी ना ही आर। अब मान लीजिए यू को अगर यहां लिखते हैं तो पी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, और यहां लिखते हैं तो आर का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। तो ना ही पी का ना ही आर का निकटतम पड़ोसी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यू का जो सेटिंग अरेंजमेंट होगा वो कहीं और होगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि ना ही यू यहां बैठेगा तो यू यहां बैठेगा। देखो ध्यान से देखो, यहां बैठेंगे तभी पी का निकटतम पड़ोसी, यहां बैठेंगे तभी पी का निकटतम पड़ोसी, यहां बैठेंगे तो आर का निकटतम पड़ोसी। तो ना ही वो आर का निकटतम पड़ोसी है, ना ही वो पी का निकटतम पड़ोसी है। तो एक स्थान हम खींच देंगे, यानी यहां बैठेगा तो सिटिंग अभी तुम देखोगे यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, टोटल 7 लड़कियां हैं तो 7 फुट सिटिंग हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। एस भी के दाई ओर से दूसरे स्थान पे है। यानी एस जो है भी के दाई ओर, यानी भी के दाई ओर दूसरे स्थान पे है। तो अगर भी हम यहां बैठाएंगे तो हमने इसके दाएं ओर चलेंगे, इधर दूसरे स्थान पे 1 2 कौन है तुम्हारा, एस है। 1 2 कौन है तुम्हारा, एस है यहाँ पे। ठीक है ना, तो बच तुम्हारा कौन जाता है, तो बच तुम्हारा एक ही जाता है। अगर इसमें देखेंगे सब में बच जाता है तुम्हारा कौन, टी। सब में बच जाता है तुम्हारा कौन, टी बच जाता है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन को फिर आगे चलते हैं यार। देखो बताया आर के ठीक दाएं और कौन बैठा हुआ है, तो आर के ठीक दाएं, तो दाएं इधर तो नहीं जाना है हमको, इधर चलना है दाएं, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो आर के ठीक दाएं तुम्हारा कौन है, क्यू है। यानी हमारा क्यू क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। आइए क्वेश्चन को आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप, हमको लगता है, ये हमारी आशा है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए बोला कि 8 है। ठीक है, यहां ध्यान दो, 8 से यहां घटाएंगे तो 1 घटेगा। ठीक, फिर यहां से अगर देखेंगे तो यहां 4 घट रहा है। ठीक, और यहां से अगर देखेंगे तो यहां तुम्हारा टोटल कितना घट रहा है, नहीं यहां पे देखो, एक मिनट, 8 से 1 घटाया हमने, यहां देखो यहां हमने 2 घटाया, यहां हमने सीधा 4 घटाया। अब आगे जाएंगे तो तुम देखोगे इसमें 2 गुना कर रहा है, इसमें भी 2 गुना कर रहा है, इसमें भी 2 गुना कर रहा है। यानी यहां पे हमको 8 घटाना पड़ेगा, यहां भी हमको क्या घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा। और यहां भी तुम देखोगे, यहां अगर देखोगे तो 2 घटाया जा रहा है पहले, फिर उसके बाद 4 घटाया जा रहा है, फिर 4 से तुम्हारा कितना, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, फिर 8 घटाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब 2 गुना करते चला जा रहा है, 2 गुना करते चला जा रहा है। तो अगर यहाँ 7 में से तुम 8 घटाओगे, सॉरी 1 में से तुम 8 घटाओगे तो तुम्हारा उत्तर कितना आएगा, -7 आएगा। यानी यहाँ पे हमारा -7 उत्तर आ सकता है। और 2 में से तुम 8 घटाओगे तो यहाँ -6 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमसे एक ही तो पूछ रहा है, एक ही तो आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है ना, 7 क्वेश्चन हमने, सॉरी 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना। सॉल्यूशन अगर जरा भी पसंद आ रहा है तो थोड़ा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग और लोगों के पास पहुंच पाए, और लोग इसके फायदा, इस जो मुहिम चल रहा है एक सीरीज का, जिसमें एसएससी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो। अभी हिंदी के भी वीडियोस आएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दें, है ना। और नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि बता दें कि आपने कितना सोल्यूशन सही किया, है ना। 20 में से आपका क्या स्कोर रहा है, नीचे लिख दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि आपने इतना क्वेश्चन को सही किया। ठीक है ना, तब तक ले बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।